तो जैसे कि आज हमने देखा निफ्टी में बहुत ही बढ़िया एक गिरावट आया, लगभग यहाँ से 300 पॉइंट का एक गिरावट आया। 1.5% का, 1.5% से ज्यादा है। बैंक निफ्टी में भी 1300 पॉइंट का गिरावट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि इस सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ दिया, तो इस एरिया को हम वेट कर रहे थे कि कब यहाँ से नीचे की तरफ टूटे इस जगह। तो अभी हमारा जो सिनारियो रहेगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे यहाँ पे सिनारियो बनेगा, तो उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो जैसे कि हम बुधवार बात कर रहे थे कि यहाँ से इस जगह पे जो काम किया, इसके बाद नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे का मूवमेंट रहेगा। लेकिन ये क्या किया, पूरा का पूरा नीचे ही तोड़ दिया और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं किया। तो यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे यहाँ पे सिनारियो बनेगा, कैसे यहाँ पे काम बनेगा, कितनी देर तक यहाँ पे रुकेगा, और पूरा का पूरा मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 1 मिनट में चल के देखेंगे कि 1 मिनट में पूरा का पूरा मूवमेंट क्या था। जैसे कि आज हमने यहाँ पे देखा कि निफ्टी शुरुआत के ओपन हुआ फ्लैट ओपन होने के बाद पूरा नीचे गिरा, उसके बाद धीरे धीरे करके और पूरा का पूरा मूवमेंट आज नीचे का ही था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि नीचे जाने के बाद दिन के अंत में थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस लिया था, लेकिन इस बाउंस का जो क्या इंपॉर्टेंस रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पूरा का पूरा सिनेरियो अभी यहाँ से कैसे बन सकता है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। कि यहाँ पे जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया था कि इस सपोर्ट को अगर तोड़ेगा नीचे की तरफ, तो इस सपोर्ट को आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने यही भी बात बोला था कि इस सपोर्ट को आने का चांसेस है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा बहुत एक 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो यहाँ से देखिए 17,604 यहाँ पे क्लोजिंग किया है, लेकिन हमारा सपोर्ट है 17,425। लेकिन इसका जो लो था आज के लिए, आज का लो थोड़ा देख लेते हैं हम। आज का लो था 17,493। तो 17,493 का जो लो था, इस लो पे आया था। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो हो सकता है कि यहाँ पे इतनी देर नीचे ना आए, इस सपोर्ट तक अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस जगह पे एक सपोर्ट है। तो इस जगह पे ही हम इसको सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट करेंगे। और इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से एक टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे बन सकता है। और इनिशियल स्टेजेस में और मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को यहाँ पे ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नीचे आ सकता है, और उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट जब होते हैं, इतनी बड़ी मतलब देखिए आप लास्ट 3 दिनों से, मतलब 24 जनवरी से यहाँ पे 18,163 से लेके 17,495, तो बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट हुआ है नीचे की तरफ। मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ है 600 700-800 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक चाल हुआ है नीचे की तरफ। तो जब इस तरीके से चाल आते हैं तो बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बाउंस देखने को मिल सकता है। तो इनिशियल स्टेजेस में अगर यहाँ पे मंडे को नीचे थोड़ा बहुत आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाउंस लेने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ पे देखेंगे, और कैसे यहाँ पे काम हो सकता है फ्यूचर स्टेजेस में, लास्ट 2-3 महीने में कैसे काम हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस रहेगा कि अर्ली स्टेजेस में कल परसों यहाँ पे बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे हमें टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, और टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने आ सकता है। ये टाइम बिताएगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे जितना टाइम ज्यादा बिताएगा उतना नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 1 महीना बिताए तो यहाँ पे ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे 2 महीना और बिताए, क्योंकि जितना टाइम बीतेगा और उसके बाद नीचे डायरेक्टली नीचे आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से निफ्टी का फिबोनाची लेवल थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इस सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम फिबोनाची लेवल देखेंगे। फिबोनाची लेवल के हिसाब से अभी हम कहाँ पे है, तो अभी हम फिबोनाची लेवल के हिसाब से हम 61% भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब यही है कि 61% जब होता है तो 61.8% ये बहुत ही 62% ये बहुत ही आखिरी फेजेस का करेक्शन होता है, जिसके बाद बाउंस लेते हैं और टाइम वाइज करेक्शन करके अगला मूव आते हैं। तो यहाँ से हो सकता है ज्यादा गिरावट यहाँ पे ना आए। और अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखोगे
बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि इस सपोर्ट को थोड़ा बहुत तोड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मेरा एनालिसिस गलत निकल गया, तो यहाँ पे नीचे चला आया। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा और भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 घंटे का जो 200 का टाइम फ्रेम है वो तोड़ दिया नीचे की तरफ। उसके बाद डेली का जो 200 मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम है वो इसके नीचे आएगा, समवेयर अराउंड हियर आएगा। तो ये सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि 4 घंटे जब तोड़ेगा तो उसके बाद डेली टाइम फ्रेम आते हैं। तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज डेली का यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आने को आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने बोला था कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे आके यहाँ पे इंस्टेंट एक बाउंस आपको मिल सकता है। तो अभी जो जैसे करेक्शन हुआ है, तो और 1-2 दिन थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन चल सकता है, और उसके बाद आपको इंस्टेंटली नेक्स्ट वीक में आपको एक बाउंस देखने को मिल सकते हैं। मतलब नेक्स्ट होल वीक हो सकता है नीचे जाए थोड़ा बहुत, और उसके बाद बाउंस लेने को कोशिश कर सकता है। यहाँ पे अगर आप अडानी स्टॉक्स में देखोगे, जैसे आज हमने देखा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से अडानी स्टॉक्स में बहुत बड़ा गिरावट आया। लेकिन मैं एक बात बोलूं कि जैसे इस तरीके से गिरावट जब आते हैं ना, उसके पहले चार्ट में पूरा का पूरा बन जाते हैं, क्योंकि हमारा पोजीशन था 792 का, 792-93 का, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। कैसे दिख रहा था, इस कैंडल से दिख रहा था। इस कैंडल जैसे ये कंसोलिडेट करके नीचे गिरा था, तो इसके बाद नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन इतना ज्यादा गिरेगा वो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है नीचे की तरफ। तो चार्ट में सब कुछ पहले आते हैं और न्यूज में बाद में आते हैं। अगर आप अदानी का पूरा स्टॉक्स देखोगे, अदानी एंटरप्राइज है ये, अदानी ग्रीन अगर आप देखोगे, अडानी ग्रीन में बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट आया है, लगभग 20% का सर्किट लगा है अदानी ग्रीन। अदानी ट्रांसमिशन भी अगर आप देख लोगे, अदानी ट्रांसमिशन में भी 20% का एक गिरावट आया। तो बहुत ही बढ़िया एक अदानी में चाल आया है। तो न्यूज तो बाद में बनते हैं, लेकिन खबरें बाद में आते हैं, लेकिन जो चार्ट में बनते हैं, चार्ट पहले बनते हैं। चार्ट पहले बताते हैं कि कैसे मूवमेंट होता है ऊपर और नीचे की तरफ। तो अभी जैसे गिरावट आया अदानी के स्टॉक्स में, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, यहाँ पे हो सकता है कि गिरावट चले। लेकिन अब इस तरीके के केसेस में भी खास करके यहाँ पे अदानी पोर्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पे दिन के अंत में नीचे गिर के पूरा का पूरा बाउंस ले लिया। तो इस तरीके के केसेस में क्या होता है, पहले हम यहाँ पे इसको इस साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बाउंस लिया, तो इस तरीके के केसेस में पूरा का पूरा स्टीप बाउंस आता है ऊपर की तरफ। तो अदानी पोर्ट को आप बाइंग के लिए देख सकते हो मंडे के लिए, और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि जब इस तरीके से गिरावट आते हैं तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है। अब हम एक शॉर्ट पोजीशन के ऊपर जाएंगे। शॉर्ट पोजीशन आज कुछ खास नहीं है स्टॉक्स के ऊपर, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओएनजीसी में एक बहुत ही बढ़िया एक बियरिश एंगल्फिंग बनाया, लेकिन ओएनजीसी का पूरा ट्रेंड ऊपर की तरफ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मंडे को ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है, तो नीचे की तरफ आपका पोजीशन बनेगा नीचे की तरफ। यहाँ से आप एसबीआई को भी देख सकते हो। एसबीआई का सपोर्ट यहाँ पे है इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे आने का चांसेस बहुत कम दिख रहा है। तो हो सकता है अगर यहाँ पे 2 तरीके की पोजीशन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक लास्ट टाइम पे एक बाउंस लिया था ऊपर की तरफ। तो उस तरीके के केसेस में क्या होता है कि अगर यहाँ से ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है, तो इस सपोर्ट को टच करेगा। तो इस सपोर्ट तक आपका टारगेट रखना है, और यहाँ से अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू करेगा, तो यहाँ से ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा बाउंस देखने को आपको मिल सकता है। तो इस तरीके के केसेस में ऊपर नीचे दोनों तरफ की पोजीशन यहाँ पे बन सकता है, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस के साथ इसको ट्रेड करना होता है। अगला स्टॉक्स हमारा रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में आज हमें देखने को मिला कि इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ दिया और गैप अप ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद ऊपर ही पूरा का पूरा सस्टेन किया। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पूरा का पूरा ऊपर गया, वो थोड़ा बहुत नीचे गया था, लेकिन एक ही जगह पर टाइम वाइज करेक्शन करके पूरा का पूरा दिन निपटा दिया। तो हमारा आखिरी स्टॉक्स रहेगा आज के लिए बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में देखते हैं अभी क्या हो रहा है। बजाज ऑटो में भी सेम सिनारियो है, ये भी बहुत बढ़िया करेक्शन कर रहा था, लेकिन आज बहुत ही बढ़िया मतलब 6% का मूवमेंट हुआ है ऊपर की तरफ। लगभग यहाँ पे इस रेंज को, इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ दिया और ऊपर की तरफ सस्टेन भी किया।
तो इस जगह पे जैसे काम हो रहा है तो हो सकता है कि व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है अगले दिन। तो यहाँ से अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो ऊपर की तरफ आप इसको पोजीशन ले सकते हो। और टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो का सेम सिनारियो है, अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनने के बाद यहाँ पे नीचे आके ब्लैक कैंडल बनाना शुरू करता है तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं मंडे को और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।